नहीं आता, सीखूंगा कल से। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैंने गाने की कोशिश किया ना पिछले संडे, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, क्या गा रहा है, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई। अरे भाई जैसा भी आता है गाओ तो सही, ऊपर वाला खुश रहता है आपसे, समझे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपकी ट्यूनिंग नहीं सुनते। परमेश्वर, आप तो फिल्मों से उठाते हो ट्यूनिंग, हम नहीं उठाते, हम अंदर से उठाते हैं। समझ में आया? आप फिल्मों की ट्यूनिंग उठाते हैं, आप गाते हैं, आप मशहूर हो जाते हैं। आप जब अंदर से गाएंगे, अंदर से साफ हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको ऊपर लेकर आएंगे, आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आएंगे, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। मेरे घर में भी जो नौकर है, रात को भी वो सो रहे होते हैं, रात के 2 बजे तक मैं लिख रहा था कुछ, और जो हमारे घर की नौकरानी थी वैसे कर रही थी। मैंने कहा कान के पास गया, मैं कहा फिल्मी गाने तो नहीं गा रही? उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा हो मैंने कहा दूर से ही सुन लो क्या गा रही है। वो कहती करी, यीशु का नाम सुखदाई जन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितने दिन का? कह रहे परमेश्वर ऐसे बच्चों को, ऐसे नौकरों को नौकर नहीं रखेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा ग्रोथ पापा, साडी ग्रोथ नहीं हो रही, साडी ग्रोथ नहीं हो रही। बेवकूफ कहीं के, पेट तो देख ले कहां ग्रोथ हो रहा तेरा। साडी ग्रोथ नहीं हो रही। आंदे हैं बस एक ही सवाल करते हैं, साडी ना चर्च विच ग्रोथ नहीं सीखी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ आ गए, ਉੱਥੇ चले गए, ਇੱਥੇ यार क्या ये ड्रामा? आपकी ग्रोथ परमेश्वर देगा। आप एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, समझ रहे हैं? मैं अपने आप को परमेश्वर का अभिषिक्त दास मानता हूं, मेरे ऊपर पावर है परमेश्वर की, धन्यवाद हो। उस परमेश्वर का घमंड नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं जब मैं जाता हूं लोग हिलते हैं, आशीषें पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन को खराब कर लूं। आप समझ में आया? कि मैं ये देखता हूं परमेश्वर, चाहे मैं बड़े मुकाम पर चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर बड़ी चीजें मैं हासिल कर लूं, लेकिन परमेश्वर एक बात चाहता हूं, मेरे घर में शांति बनाए रखना। मैं तेरी शांति को चाहता हूं, मैं तेरे आनंद को चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को चाहता हूं, मैं हर चीज को चाहता हूं परमेश्वर। परमेश्वर आपको वो देंगे और बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो है असली ग्रोथ आपकी। आप लंबा जीवन जिए, वो है असली ग्रोथ आपकी। आप आशीषित हैं। आज के बाद तुम लंबा जीवन जियोगे, तुम दौड़ोगे, थकोगे नहीं, तुम शर्मिंदे नहीं होंगे आज के बाद, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पंख लगा रहा है उड़ने के लिए। मैंने बताया ना, चील के पीछे उकाब पक्षी के पीछे चील भागती है उसको गिराने के लिए, लेकिन वो उकाब पक्षी जो होता है वो चील के साथ टक्कर नहीं मारता। वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो चील पीछे रह जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपके अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई विचार आपको घेर रहा है, कोई समस्या आपको घेर रही है, आपका मन कह रहा है तो ठीक नहीं हो सकता, आपका विचार कह रहा है कि मैं गरीब हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू प्रभु में दौड़, प्रभु में दौड़, अपनी दौड़ पूरी कर, अपनी दौड़ पूरी कर। सुबह उठ और अपनी दौड़ पूरी कर, बाइबल में अपनी दौड़ पूरी कर। सुबह उठ और प्रेयर करने जा, अपनी दौड़ पूरी कर कि संडे चर्च जा और लोगों को बता, गवाहियां दे। करे अगर आप अपनी दौड़ में हैं, याद रखना तुम ऐसा घोड़ा हो जिस पर यीशु बैठकर सवारी करेगा, आपको ऊंचाई पर रखेगा, आपको ऊंचा लेकर जाएगा, ऊंचा। जिस मोहल्ले ने आपको बदनाम किया है, जिस गांव ने, जिस शहर ने, जिस लोगों ने बदनाम किया है, उनके सामने परमेश्वर तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करेगा आज रात के बाद। आमीन, ऊंचा होगा तभी। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? अब कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए हैं? हाथ उठा के बताओ कितने हाथी दलदल से बाहर आ गए। मैं कह रहा हूं कि मोटे लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन हाथी लोग बाहर आ रहे हैं। याद रखना परमेश्वर हाथियों की सवारी करना चाहता है, घोड़ों की सवारी करना चाहता है, गधों की सवारी करना चाहता है। क्या ऐसा है परमेश्वर? वो कहता है जब मुझे इंसान चज का नहीं मिलता तो मुझे जानवरों की सवारी करना पड़ता है। कहता है अगर आप चज के हो जाए, आज रात परमेश्वर मेरी और आपकी सवारी करेगा। अरे तैयार है कि नहीं चर्च? आप अपने आप को गिराते रहते हैं, हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो चश्मे की दुकान है, मेरी तो मोची की दुकान है, हलवाई की दुकान है, लकड़ी की दुकान है, पर ग्राहक एक भी नहीं है। ब्यूटी पार्लर की दुकान है, माँ ने पैसे देते खोली थी, कुछ हो नहीं रहा है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ग्राहकों को दुकान पर भेजते हैं। भजन संहिता में लिखा वो ग्राहकों को मोड़ लाता है। आप समझना है, अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका ग्राहक इस दुकान पे जा रहा होगा, परमेश्वर मोड़ देंगे, आज रात वापिस आएगा। मैं कह रहा हूं आपके चर्च में नहीं आ रहा, वापिस आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो लोग फैसला आपको लेना है, आपको बर्बाद होना है
कि आबाद होना है, आपको लोगों की बातों में आना है, कि आपको समझना है। नाओमी गई किसको? रोटियों के घर को छोड़कर। मैं कह रहा हूं कि हर चर्च रोटियों का घर है, लेकिन कुछ चर्च आप परमेश्वर ने आपके लिए रोटियों के घर रखे हैं। आपको वहां रोटियां देनी ही नहीं परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहीं के लिए रखा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, इसलिए प्रॉब्लम है उनके लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि मैं एक बार इस लेडीज के पास गया। सुनो लेडीज, स्टैंड अप। मैं कई साल पहले जब इधर आया जलंधर में, ये लेडीज के मैं घर पर गया, एक मीटिंग में गया, मैंने प्रोफेसी किया इनके लिए, तेरे बच्चे तेरी बेटियां आशीषित होंगी, ब्लेस होंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन सुनो, और उसके बाद कि इनको पता नहीं था, ये इनको अच्छा लगा, ये मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन इधर उधर लेकिन कुछ भी था। लेकिन इनको पता लगा कि जब हम प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के लिए रखे गए हैं, कुछ भी था, ग्रोथ हुआ, और जिस दिन से ये यहाँ पर आए, परमेश्वर ने इनके बेटे बेटियों को चमकाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के नाम, इनके घराने को चमकाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा सुनते हैं। मेरे कहने का मकसद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करते हैं, उनके ऊपर ग्रेस है। आपके ऊपर ग्रेस खत्म नहीं हुई, आज से डबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अनॉइंटिंग डबल हो रही है अब से यीशु मसीह का नाम। जब आप वापिस आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ग्रेस को डबल करता है, आपको दलदल में से बाहर निकालता है, आपके जीवन में है। कहता है कि लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। इस औरत की जब मैं कहानी बताऊं आपको, कि हो सकता था ये अपने पति को छोड़ सकती थी, इसके पति की टांगे प्रॉब्लम है, इसने कैसे अपने बच्चों को उस आदमी के साथ पाला, मेहनत की है इसने कहां से कहां तक खड़ा किया है। जब ये रोती है मेरे सामने कई बार बच्चों को लेकर, रोती थी उस समय में, अब नहीं, अब तो यीशु मसीह ने इसके आंसू पूछ दिए यीशु मसीह के नाम में। मुझे अंदर से रोना आता था कि मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानता था, और इसी समय लेकिन मैं इसके परिवार को देखता हूं, लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि जब आप प्रभु को नहीं छोड़ते, परमेश्वर की ग्रेस डबल होती है आपके पास। आज आशीषित है ये परिवार। मैं कह रहा हूं कि आज ये खुद एक पास्टर है, इसका बच्चा पास्टर है, इसकी बेटी और इसका दामाद यूरोप में ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने कितनी आशीषें दे दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर में बने रहे। अब परमेश्वर, ये भविष्यवाणी है इसके लिए, अब इसको अमेरिका लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि वो लोग जो टिके रहते हैं, जो संभले रहते हैं, चर्च में रहते हैं, आप समझ रहे हैं, कह रहा परमेश्वर ने, सुनो मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं हरियाणा का हूं। मैं अगर चाहूं चंडीगढ़ में एक जगह बैठकर लाखों लोगों को इकट्ठे करके वहीं पर चर्च लगा सकता हूं। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं इधर से इधर आऊं। परमेश्वर ने मुझे कहा, जा, जो लोग मैंने तुझे दिए उनकी ग्रोथ कर यीशु मसीह के नाम में। उन्नति के लिए आए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको जोड़ा है, आप आशीषित लोग हैं, आप ऐसे नहीं हैं। और आपने अभी पादरी बजिंदर का दिल नहीं देखा, 1 साल ठहर जाओ, उसके बाद देखना दबा दब। हालेलुया। कह रहा हूं कुछ होने वाला है। मैं कह रहा हूं बहुत बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, परमेश्वर करेंगे। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, आपके हाथों की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी जरूरत है। जब आप इकट्ठे होकर चलते हैं तो परमेश्वर बड़ा बादल लेकर आते हैं यीशु मसीह। अरे छोटा सा बादल कुछ नहीं कर सकता, जब वो सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जाकर वहीं कहीं भी जाकर किसी देश में भी बरस सकते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हम इकट्ठे होकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दलदल से बाहर आ गए यीशु मसीह के नाम में। आज नाओमी को समझ में आया, नाओमी वापिस आ गई है, बाहर आ गई नाओमी वापिस आ रही है। मैं कह रहा हूं कोई नाओमी है यहाँ पर ऐसी, कोई ऑनलाइन सुन रही हो, भटक गई हो, और यीशु मसीह के पास एक औरत आई और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तेरे तू 5 पति कर चुकी है, लेकिन शांति फिर भी तेरे अंदर नहीं है, आनंद तेरे अंदर नहीं है, रोटियां तेरे अंदर नहीं है, अरे पैसा तेरे पास नहीं, घर तेरे पास नहीं, गाड़ी तेरे पास नहीं, बेचैन है तू, क्योंकि तू मुआब में चली गई है। छठा अभी वेटिंग में है, लाइन में है, छठा भी वेटिंग में है कि उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रिमोट चेंज कर, रिमोट पकड़ और अपना चैनल चेंज कर। अपना अगर चैनल चेंज करती है, कहता है कि परमेश्वर कहता है जिसके साथ तू रहती है उसी में आज के बाद शांति देने लगेगा यीशु के नाम में, आज से बरकतें देने लगेगा। एक लड़का था, लड़की को लेकर घूम रहा 5 साल से बाप क्या कह रहा है, बाप देखकर कहने लगा यार 5 साल से घूम रहा है, शादी क्यों नहीं करता इसके साथ। लड़की को 5 साल से लेकर घूम रहा है, कहता मैं इसको परख रहा हूं, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना ठीक बनाती है, चाय पिलाती है, गुस्से में तो नहीं आ जाती, मैं इसको 5 साल से परख रहा हूं। उसका बाप बोला अबे तेरी माँ के साथ मेरे को 60 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं नहीं परख पाया उसे,
तू कहां से परखेगा? अरे भाई 10 साल हो गए पादरी बजिंदर को आपके साथ सेवा करते, अभी भी परख रहे हो मुझे? अरे परखना बंद करो, आज यहोवा बता रहा है परख लिया है उसने। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज आपकी ग्रोथ होनी है यहां से। अरे अभी तक समझ में नहीं आया ग्रोथ कहां से होनी है? अरे यीशु को आज तक परख रहे हो, 10 साल हो गए। एक लड़का आया बोला, कह रहा मैंने कहा बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया? बोलता है मैं यीशु को परख रहा हूं अभी। कितने साल हो गए? मैं कहा 2 साल। क्या क्या गवाही बनी? कहते बच्चा नहीं था, 4 साल से बच्चा हो गया, गाड़ी मिल गया, मम्मी विदेश चली गई और मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा अच्छा, अभी तक क्या परख नहीं हुई? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा परमेश्वर इसकी परख अब तू कर ले। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कह रहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा परख, हम भी परखते तेरे को। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। उसने कहा कह रहा यार ऐसे करो, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ही भेज दो। लगाया टिड्डे, कहंदा ले ऑपरेशन कैंसिल, पथरियां बाहर आ गई है चर्च। अरे परख करते कि यहोवा भला है कि नहीं। हम तुम्हारे पैसों से नहीं, हम तुम्हारे मन को चाहते हैं। परमेश्वर परखता है। कई बार आपके पैसों से हम अमीर नहीं होने वाले, तुम्हारे पैसे देने से हमारे बच्चे नहीं पलते, समझ रहे हो? हाँ, चर्च की बढ़ोतरी होती है, सेवकाई चलती है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है जो बोलता है उसको भुगतना पड़ेगा, वो शरापित है। जिस दिन आपकी कोई बुराई करे, जिस दिन आपके स्पिरिचुअल फादर की कोई बुराई करे, चैनल चेंज। कुछ नहीं कर सकते उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस चैनल चेंज। अरे जाना लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मिकता भंग नहीं करते। मैं चैनल चेंज कर देता हूं। अपने बच्चों को भी सिखाया, मैंने कहा बेटे जो कोई किसी पास्टर की बुराई करे चैनल चेंज कर दो। कारण रिमोट आपके हाथ में है। अपनी आत्मिकता आपको बना के रखनी है, आप किसी को भंग मत करने दें। आप अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा राजा 2:5 में के एक जगह पर भटकाने के लिए शैतान ने अलीशा के पास भेजा, और उसी समय के एक चर्च से दूसरे चर्च से, और वहां पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के दूसरा राजा 2:5 में लिखा, यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे दिखा स्क्रीन पे मुझे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, पर तू चुप रहे। क्यों डांटा अलीशा ने? अगर उस रात अलीशा ना डांटता उनको, उन लोगों को, उन विश्वासियों को जो उसे भटकाने के लिए आए थे, तो उस समय कह रहे कि उसकी बढ़ोतरी नहीं होने वाली थी, वो आशीष में नहीं बदलने वाला था। मैं कह रहा हूं वो बड़े मुकाम पर नहीं जाने वाला था। हो सकता है आपके विचारों में शैतान डाल रहा हो, तेरी ग्रोथ नहीं है, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तेरा बच्चा नहीं होने वाला, छोड़ दे यीशु मसीह को, तुझे क्या मिला? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको डांटना है उस विचारों को, चुप करना है जो आपके अंदर उठ रहा है। डांट दो आज उस विचार को, आज भगा दो उस विचार को अपने अंदर से। आज फुटबॉल बनाओ से, लो ये बना फुटबॉल। जो आपके अंदर विचार आ रहा है, जो आपके अंदर विचार आ रहा है, घर नहीं बन सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता, तेरा चर्च नहीं बढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रहा फुटबॉल बनाओ और किक मारो, आज उड़ा दो से, चल। क्या नहीं हो सकता? भाग जाए यहां से। सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने आपको गोल करने के लिए बनाया है। आप गोल करेंगे, आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विनर हैं। अलीशा गोल ना कर पाता, ना जीत पाता, अगर ये कहता है अपना रिमोट खुद चेंज ना करता। समझ रहे? अपने दिमाग का रिमोट कह रहा उसके पास था, और अगर वो चेंज ना करता, तो चैनल चेंज ना करता अपने विचारों का, तो वो कभी बड़ा अनॉइंटेड पर्सन नहीं बन सकता था। तो आज आपको फैसला लेना है कि आप किस तरीके के लोग हैं, क्या बनना चाहते हैं। लेकिन नाओमी ने ये फैसला लिया, और लेकिन नाओमी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ लोग चले गए हों, गुमराह हो गए हों, आपके पार्टनर गुमराह हो गए हों, आपके दोस्त गुमराह हो गए हों, लेकिन आप उनके बाद उनका रिजल्ट देखना। रिजल्ट नाओमी का रिजल्ट क्या था? 10 साल के बाद था, 3 परिवार के मेंबर फिनिश, शांति नहीं है घर में, कामयाबी नहीं है, और 10 साल तक बच्चे नहीं हुए। याद रखना कि अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम आए, कैसा भी हो, लेकिन आप धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। पवित्र आत्मा इतना टाइम नहीं लगाएंगे, याद रखना। परमेश्वर आपकी ईमानदारी के बाद कहता आज रात के बाद आपको शांति देने वाले हैं। आप पंखों पर बैठे हैं, याद रखना पंखों पर हैं आप परमेश्वर के। वो आपको उड़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपनी पीठ पर लेकर उड़ा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना?
अगर कबूतर अपने पंख ना हिलाए तो वो ऊपर नहीं उड़ सकता। अगर मसीह लोग ताड़ी ना बजाएं वो तरक्की नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ, आपको परमेश्वर ने पंख दिए हैं। आप जब ताड़ी बजाते हैं तो आप तरक्की करते हैं। जब आप यीशु की महिमा करते हैं, आप यहाँ पर नहीं, आप गीत गाते हैं, आप ताड़ी बजाते हैं, आप महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। आज रात तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। नाओमी हो सकती थी कि वो विदेश जाकर, मुआब में जाकर कह रहे कि बड़ा आदमी, बड़ा सक्सेसफुल जीवन जी सकते थे, लेकिन उनका डिसीजन गलत था क्योंकि वो रोटियों के घर को छोड़कर जा रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ आज आप बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, लेकिन आप यीशु मसीह से अलग ना रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रार्थना से अलग ना रहो, अपनी दौड़ में से मत दौड़ो, मत भागो। परमेश्वर आज रात कहता अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा कुछ नया करने वाले हैं आज रात। अपने पड़ोसी को बोला चैनल बदल दे, आज चैनल बदल दिया कि नहीं? हाँ या ना? अपने बेटे को परखना है आज घर जाकर, अपनी बेटियों को परखना है, अपने आप को परखना है, आईना देखना है, अपने आप को परखना है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी ग्रोथ का कारण क्या है। कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर बताएंगे। आप इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। सपोदेशक की किताब बोलती है, कह रहे हैं कि खेत, सपोदेशक की किताब बोलती है जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, जो खड्डा खोदे उसमें गिरे, जो बाड़ा तोड़े सांप उसे डसे। फैसला आपको लेना है कि मैं बड़ा तोड़ूं कि नहीं। परमेश्वर आज रात आपको कवर करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको जहां शांति नहीं वहां तरक्की नहीं है, याद रखना। मुआब का मतलब है कि तरक्की का देश नहीं, कह रहे उन्नति का देश नहीं, कह रहे कि ना कामयाबी का देश, ना कामयाबी की जगह। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जब हम आज्ञा तोड़ देते हैं। हाथों को नीचे करो और उसी समय विश्वास करो, क्योंकि जब आपने हाथ उठाया परमेश्वर ने देखा ये आज्ञा मानते हैं। जब आपने ताड़ी बजाया परमेश्वर ने देखा आज्ञा मानते हैं। जब आप कहते हैं कि कह रहे एक टीचर आपको इस तरीके से परखता है, हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। मैडम आपको ऐसे परखती है, आप आज्ञाकारी बच्चे हैं, अरे हैं कि नहीं? एक बार ऐसे ही एक लड़का था विश्वासी और उसी समय पास्टर था वो, और वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ बाइक पर, परमेश्वर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ रहिए और जहाँ भी जाऊँ परमेश्वर मेरे साथ रहिए। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा अच्छा। और जब वो आदमी जब बाइक पर जा रहा था तो उसी समय थोड़ी देर के बाद वो बाइक से गिरकर मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। और जब वो मर गया तो स्वर्ग में गया, यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह ने उसको कहा बेटे अभी तो तेरी उम्र नहीं थी मरने की, अभी तो तेरा टाइम नहीं आया। कहता है मैं भी तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा तो टाइम नहीं था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो अभी सेवा कर रहा था, इतना बड़ा काम कर रहा था, मेरा तो अभी टाइम नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? और उसी समय यीशु मसीह ने स्वरदूत को बुलाया, उसने कहा स्वरदूत इधर आ। कहते इसका टाइम, इसकी सुरक्षा करने तुम नहीं गए, मैंने तुम्हें भेजा, जब इसने प्रार्थना किया तो इसकी सुरक्षा करने नहीं गए। बोलता है कह रहे जब ये बाइक चला रहा था, जब इसने प्रार्थना किया कि मुझे परमेश्वर सुरक्षा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, तो कह रहे मैं इसके पीछे बैठ गया इसकी मोटरसाइकिल पे। लेकिन कह रहे कि जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था तो उसके बाद कह रहा कि सामने बोर्ड लगा हुआ था कि 60 की स्पीड पर बाइक चलाना, इसने कह रहा 80 की स्पीड पर चला दी, कह रहा कि मैं उतर गया। कह रहा है मुझे मरना, कह रहा मैं उतर गया और ये आगे जाके ठुक गया। मैं कह रहा हूं कि स्वरदूत आज्ञा के बंधे हुए हैं, याद रखना। इसलिए बाइबल में लिखा मत्ती किताब में जो परमेश्वर के परमेश्वर को दो, जो सरकार के सरकार को दो। कई बार मुसीबत परमेश्वर के कारण नहीं आती, कई बार कह रहा आप कह रहा धरती पर रहकर कह रहा कि आप कानून का उल्लंघन करते हैं, कह रहा इसलिए प्रॉब्लम आती है। जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो उसका मतलब जब आप कानून को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। जब आप परमेश्वर के कानून को मानते हैं तो वो आपके साथ बड़ी पावर को भेजते हैं। याद रखना जब आप नीचे का और ऊपर का कानून तोड़ देते हैं तो उसके बाद नाओमी की तरह दुख उठाते हैं, जीवन खत्म, बर्बादी। मैं कह रहा हूं आज घर छोड़ने के बाद, कह रहा चर्च छोड़ने के बाद, कलीसिया छोड़ने के बाद, यीशु छोड़ने के बाद लोगों के जीवन में बर्बादी आना शुरू होता है। आबाद नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पर आबाद करने के लिए बुलाया है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं ये टाइम दे रहा है आपको फिर से दलदल में से बाहर आने का। हो सकता है आप विचारों में गिर गए हो, आप पाप में गिर गए हो, लेकिन आप किसी की बातों में आ गए हो, लेकिन आज आप हाथ उठाकर
आकर कहें कि परमेश्वर मुझे जरूरत है स्पिरिचुअल फादर की, मुझे जरूरत है आपकी, मुझे जरूरत है परमेश्वर। आज ये चर्च मेरा घर होगा, ये बेथलेहम होगा मेरे लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है ये मिस्त्री जो ब्रांच देख रहे हैं आपके लिए बेथलेहम का काम कर रहा है। आपकी रोटियों का डबल दिन आने वाले हैं, आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। आप शांति के घर में आते हैं, आज से आपके बच्चे शांति देखेंगे, आज से आप आनंद को देखेंगे, आज से आप बरकतों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं बर्बाद करने वाले शत्रु आज से आपके जीवन से बर्बाद हो जाएंगे, आबाद होना स्टार्ट होंगे आज से बच्चे, आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका डिसीजन सही है चर्च, मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहें, अपने हाथों को उठाओ और रूत की तरह, रूत हो सकता था भाग सकती थी, लेकिन रूत ने फैसला लिया कि जिस औरत के साथ जिस परमेश्वर को मैंने जान लिया है अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उस दिन से रूत की इतनी तरक्की हुई क्योंकि वो बेथलेहम में आ गई थी। याद रखना कि वहां मोआब में बेटे नहीं हुए उसको, लेकिन जब वो बेथलेहम में आई उसको फिर से बेटा हुआ और करे कि वो दाऊद की कह रहा कि वहां पर परदादी बनी। हालेलुया, समझ में आ रहा है कितनी फेमस कर दिया परमेश्वर ने। आज रात जब आप वापस लौट कर आएंगे ये ना सोचना मेरे से पहले कोई और आगे निकल गया होगा, उसका बिजनेस चल गया होगा। जब मैं जेल में था मेरा दोस्त मसीह में आ गया था, बड़ा पढ़ता लिखता था, वो अच्छा काम जॉब लग गई उसकी, लेकिन मैं जेल में बैठा सोचता रहता था मैं मसीह में तो आ गया, लेकिन परमेश्वर मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना बेकार हूँ कि मेरा अब क्या होगा, मेरा क्या होगा परमेश्वर, कि मेरी तो सारी लाइफ खराब हो गई, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि बेटे तू आज दलदल से बाहर निकलेगा, कहता है कि फिर से मेरा ग्रेस तेरे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से ग्रेस आएगा आपके ऊपर। आप गिरे हुए हो, किसी ने ठुकरा दिया, आप फंसे हुए हो, परमेश्वर फिर उठाएंगे आपको, फिर उठाएंगे। आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया मेरे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर आना चाहते हैं। आपको बस अपने माइंड का रिमोट चैनल बदलना है आपको, कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज रात अपने हाथों को उठाओ और खाओ। परमेश्वर मैं इस समय समझ गया हूं, मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैं इस समय नाओमी की तरह, मेरे पिता परमेश्वर मैं अगर भटक गया हूं मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मेरे आज से मुझे एक बिजनेस नहीं, मुझे 10 बिजनेस करने हैं, मुझे आज से एक चर्च नहीं 10 चर्च खोलने हैं, मुझे आज से परमेश्वर बढ़ना है, ग्रोथ करना है। परमेश्वर मेरे जीवन में सही डिसीजन दे, सही चरवाह दे मेरी लाइफ में। पवित्र आत्मा आज से ये मिनिस्ट्री में, आज से ये हमारा चरवाह है, ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है। मेरे प्रभु अगर ये प्यार करते हैं, सही डिसीजन ले लिया है, आज रात मैंने उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर खोलता हूं, आज से इनकी ग्रोथ हो, ब्रांचों में बैठे इनकी ग्रोथ हो, इनके फाइनेंस की ग्रोथ हो, इनके ऊपर हीलिंग हो, नए नए गिफ्ट आए, ये भी नए वरदान को देखें, चर्च बढ़े, इनकी सेवकाई बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, ये आशीषित हो आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए। बोलो आमीन। आपकी समझ में आ गया? रिमोट आपके अंदर है, पादरी के अंदर अपना रिमोट है, आपके अंदर अपना रिमोट है, आपको चलाना है। अपने पड़ोसी को बोलो दलदल से बाहर आ जा। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में।